ओम शांति। 15 जुलाई 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। आज का प्रश्न, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वे पास ही डोनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ये किसकी निशानी है और ये किन की धारणा है? तकदीरवान बच्चों की निशानी, जो दूसरों को दिखाई दे, धारणा जो स्वयं के लिए होती है। ठीक, दूसरे देखेंगे तो आपको देख के अनुमान तो लगाएंगे ना कि आपकी तकदीर कितनी श्रेष्ठ है, तो दिखाई भी देनी चाहिए। अगर आपकी तकदीर श्रेष्ठ आप स्वयं समझते हो तो दूसरे को भी नजर आनी चाहिए, तभी कहते ये तकदीरवान है। इनके चेहरे से दिखाई पड़ता है। ठीक है जी, तो अपने ऊपर क्या करना है? रहम करना है। अपने ऊपर बेरहमी नहीं करनी है। क्या करना है? रहम। रहम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो होगा। बेरहमी, टाइम वेस्ट करेंगे, इधर उधर ध्यान देंगे और श्रीमत के विरुद्ध चलेंगे तो बेरहमी करेंगे। आत्मा स्वयं ही अपने पर रहम करती है और स्वयं ही अपने ऊपर बेरहमी करती है। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया ही जाता है, रहमदिल, लिबरेटर, बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की भी बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंचते ऊंच होगी। मत लेने वाली आत्मा है, अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत। तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं। बाप मत देते हैं सुलटा अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। सबसे अच्छा कार्य है अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो, यह मत देते हैं। एक मत से आपने अपने ऊपर बेरहमी की, एक मत से आप अपने ऊपर रहम करते हो। रावण की मत पर चले तो किस दुर्गति को पाए, बाप की मत पर चलेंगे तो सदगति को पाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, मत का अंतर है। इसे कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। रावण के संग की वजह से हमारी ये हालत हुई, राम के संग की वजह से हम देवी देवता बन जाते। तो अपने पर रहम करना, अपने पर बेरहमी करना, ये आत्मा स्वयं तय करती है कि मुझे किसकी मत पर चलना है। इस जीवन काल में भी देखो, आपको किसको मित्र बनाना है किसको नहीं, ये हर आत्मा स्वयं ही तय करती है। ऐसे नहीं कोई जबरदस्ती आपका मित्र बन गया और उसके संस्कार अच्छे नहीं थे, क्या करे मित्र बन गया। कभी ऐसा सुना है? खुद का इंटरेस्ट होता है, माना खुद का झुकाव होता है, तभी सामने वाला आपका मित्र बनेगा, तभी उसका आपके जीवन में आना होगा, तो उसके संग से आपका जीवन प्रभावित होगा। अगर अच्छा संग करेंगे तो उसके संग से आपका जीवन अच्छा बनेगा, प्रभावशाली बनेगा। अंतर मत का है। जब संग मिलता है तो मत भी मिलती है। अभी बाप का संग करना है, रावण का संग त्याग देना है।
तो अपने ऊपर क्या करना है? रहम। क्या करना है? रहम। बाबा रहम नहीं करते हैं। बाबा एक ही रहम करते कि मैं आया हूं तुम्हें अपना साथ देने। अब तुम लेते हो या नहीं लेते हो, ये तुम अपने ऊपर रहम करते हो। ले लेते हो तो रहम करते हो, नहीं लेते हो तो बेरहमी करते हो। अभी हम क्या करते क्या नहीं करते, हर एक अपना खाता अच्छे से जानता है। ठीक। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी। फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो, यह मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो बस। बाबा अगर एक पर रहम करेंगे फिर तो सब पे करना पड़े, क्योंकि सभी उनके बच्चे हैं। इसलिए यहाँ पर भी बाबा ने एक बहुत अच्छी थ्योरी रखी है कि मैं तुम्हें देता हूँ श्रीमत, अब जो चलेगा वो अपने ऊपर रहम करा लेगा, लेकिन मैं किसी पे रहम नहीं करता हूँ, मैं देता हूँ श्रीमत। बाप तो श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आप ही रहम करो। अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं, तुम पावन कैसे बनेंगे, उसके लिए बाबा आपको राय दे रहे हैं। बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है, वे श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। क्या होते हैं? बेरहम। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। एक तो वैसे टाइम इतना थोड़ा, ऊपर से वेस्टेज में जा रहा है, इसलिए बाबा श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। बार बार बाबा एक ही पाठ पक्का करने के लिए कहते, ताकि जो और बातों में तुम्हारी बुद्धि जाती है वो आसानी से निकल सकती है। अगर एक पाठ पक्का है, वो पाठ है कि हम आत्मा है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। ऐसे नहीं कहा कि बाबा ने कि धंधा धंधा छोड़ के, धंधा दौरी सब छोड़कर, घर बार छोड़कर यहाँ आकर बैठ जाओ, समाधि लगा लो। ऐसा नहीं कहा है बाबा ने। बाबा ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ धंधा दौरी करो, पर उसमें से भी टाइम निकाल कर याद में बैठ जाओ, उसकी युक्ति रचो। कुछ काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। हाथों से काम करे और बुद्धि बाबा की तरफ। ये तो सबको प्रैक्टिस है। हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर बुद्धि में कोई विचार चल रहा है तो बुद्धि वहीं जाएगी, कार्य अपना होता रहेगा। इतनी प्रैक्टिस है। तो हाथों से कार्य करते, बुद्धि बाप की तरफ। जैसे आशिक माशूक भी काम तो करते हैं ना। आशिक माशूक होते काम तो करते हैं ना, या बैठ जाते हैं अभी मैं अपने माशूक को याद कर लूं? नहीं, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते हैं कैसे याद करें? आत्मा का, परमात्मा का रूप क्या है जो याद करे? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी हैं भृगुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है, फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है? उनको देख नहीं सकते, वह तो है ही जानने की चीज। जान लिया ना इस शरीर में आत्मा है, तभी तो चल फिर रहे हो। अगर नहीं जाना होता तो कैसे पता पड़ता? ये जान लिया, देखने की चीज नहीं है, ये जानने की चीज है। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वे अति सूक्ष्म चीज है, फायर फ्लाई से भी महीन है। शरीर से कैसे निकल जाती पता ही नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है, आत्मा का दीदार हुआ सो क्या? मान लो आपको बिंदु स्वरूप में आत्मा का दीदार भी हो जाए, अब तो पहचान ही नहीं कर पाएंगे। अगर आत्मा का दीदार हुआ सो क्या?
वे तो स्टार मिशन सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वे जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। उनमें भी नंबरवार हैं जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम पगार वाले होते हैं ना। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट तो है ना। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में से सुप्रीम कहेंगे। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा, नंबरवार तो है ना। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार है। अच्छा पुरुषार्थ करो। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच पद पाएंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, तभी तो ऊंच पद पाएंगे ना। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है। बच्चों को ये खुशी भी है तो फकुर भी है ना। खुशी भी है तो नशा भी है, फकुर भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। कहना तो बड़ा आसान है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो पुरुषार्थ भी तो लक्ष्मी नारायण जैसा करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। ये ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं। कैसे भी करके बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है। उनको कैसे भी करके यहाँ खल्लास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तब आत्मा के अंदर वो शक्ति आएगी जो बाबा कह रहे हैं, वो समझ भी तब आएगा। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है। उनको कैसे भी करके यहाँ खल्लास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सतो प्रधान भी आत्मा को बनना है। तमो प्रधान भी तुम बनी तो सतो प्रधान भी तुम्हें बनना है। इस समय जास्ती इनसॉल्वेंट भारत है। ये खेल ही भारत पर है। बाकी वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद करते हैं। पहले कितना ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं। हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं वह उधार मिल रहा है। जो लेकर गए यहाँ से अब वो उधार में मिल रहा है। कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियंस ने ही भारत को हब किया है। अब फिर ड्रामा अनुसार वे आपस में लड़ते हैं। मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि कृष्ण के मुख में माखन था, ये तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है। सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो विश्व के मालिक बनते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनाइस्टी थी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पांव में पदम होते हैं। वहां तो अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते।
यहाँ पैसा नहीं है तो पैसे के लिए कितने पाप करते हैं। वहां अथाह पैसा होता है तो वहां पर पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते, अथाह धन होता है। अल्लाह अवल दीन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अवल दीन अर्थात देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है, कारून का खजाना दिखाते हैं। मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वह था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं। तुम तो बैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम ये बनेंगे। बच्चों को भूल जाता है इसलिए बैज दिए जाते हैं। बच्चों को ये बात भूल जाती है इसलिए बैज दिए जाते हैं। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। यह तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया ऑपोजिशन में है तो वह खुशी भी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया बुला देती है तो फिर कुछ ना कुछ विक्रम हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते। ये भी समझना है, जितना हम याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगन्स एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं, है ना। पहले खुद होकर आते हैं, फिर मित्र संबंधियों को इकट्ठा कर कर ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे, प्यार से सबको समझाओ, पर सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है। और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। इस धर्म की स्थापना यहाँ पर होती है, देवी देवता धर्म की, जब सब है। बाकी सब धर्मों की स्थापना के लिए वो उप धर्म स्थापक ऊपर से आते हैं, फिर उनके पीछे उनके फॉलोअर्स आते रहते हैं। वंडरफुल बात है। ये तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं करते। सदगति दाता है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वह बनाते हैं। रावण झूठ खंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं हियर नो इविल। जो बातें मैंने कही ही नहीं वो तुम्हें सुननी ही नहीं, मैं जो कहता हूं वो सुनो। इसलिए कहा हियर नो इविल, क्योंकि वो क्या क्या बातें बाबा के लिए भी लगाते और क्या क्या बातें देवी देवताओं के लिए भी लगाते, सब झूठ। इसलिए बाबा कहते हियर नो इविल। इनको कहा जाता है वैशाल्य। सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़े ही है, वे तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है। धन बहुत है मेरे बाप के पास, लेकिन ये मुझे देता ही नहीं है, तो मारने में भी देरी नहीं करते। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पति पावन आकर हमको पावन बनाओ, ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। तो सोचो बाबा ने तो डबल लॉटरी दी है। तुमने सिर्फ पावन होने के लिए बुलवाया, मैं फिर खाली हाथ नहीं आया, साथ में विश्व का मालिक भी बनाने तुम्हें आ गया। तुमने तो सिर्फ यही कह के बुलाया था कि आओ हमें पावन बनाओ,
ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं है? फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। बाबा ने तो हेवन ही स्थापन किया, लेकिन रावण ने फिर तुम्हें नरकवासी बना दिया। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। बाप कहते तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्कर लगाए हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप अब तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। चक्कर लगाया तो हेल के मालिक बन गए, अभी बाबा आया है तो तुम्हें वापस हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। भगवान की गारंटी है ये, अगर तुम उसे याद करोगे तो। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प गए, क्योंकि कला तो कम होती ही जाती है। इस समय कोई कला नहीं है, तो कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है, कितनी स्पष्ट लाइन है, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं, महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रोंग बोलते हैं। माया बिल्कुल ना अनराइटियस बना देती है, माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवानु वाच का महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। कहते हैं समझते हैं, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बच्चे ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा तो कितना बिगड़ जाते हैं। बाप कहते तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, बस। तुम्हें इस समय कौन ये बात कह रहा है? बापों का बाप, तो लौकिक बाप का भी बाप कह रहा है ये बात कि तुम्हें सिर्फ श्रीमत पर चलना है। कई बच्चे सोच रहे थे नहीं हम अपने पिताजी को कष्ट तो नहीं पहुंचा रहे हैं, उन्हें दुखी तो नहीं कर रहे हैं, तो फिर शादी कर लेते हैं, चलो उनके सुख के लिए। पूरा घर फिट गया, बच्चा कहीं और, पिता कहीं और, उसका बच्चा कहीं और, पत्नी कहीं और, सब अलग अलग हो गए। सुख कुछ नहीं मिलता आज के समय। कारण क्योंकि सबकी अवस्थाएं गिरी हुई है, कोई भी श्रेष्ठ अवस्था वाला नहीं है जो बैठ के आपको सुख देगा। ये सब समझने की बात है, ये सब समझने की बात है कि समय कौन सा चल रहा है। ऐसा नहीं कि सतयुग में शादी नहीं होती है, सतयुग में भी शादी होती है, वहां निर्विकारी रहते हैं। अब यहाँ पर शादी करेंगे, समय कौन सा देखो, तो एक दो पर दोष ही धरते रहेंगे, तुम्हारा ये कारण, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, माना एक दूसरे पर दोष धरते रहेंगे। कारण समय ऐसा है, अवस्थाएं गिरी हुई हैं, ऐसा ही होना है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी कोई बंधन में मत फंसो। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। जिसको फूल नहीं बनना है उसको आप कितना भी समझाओ वह कभी भी नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हम शादी नहीं करेंगे तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। बच्चे कह रहे हैं हमें शादी नहीं करनी है, हमें शादी नहीं करनी है, तो माँ बाप अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूं तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। कितनी कमाल की बात है, भगवान ज्ञान यज्ञ रचते हैं और विघ्न डालने वाले बच्चे, माना मनुष्य आत्माएं ये विघ्न डाल रही हैं, क्योंकि ये नहीं मालूम कि ये यज्ञ किसका है। डायरेक्ट भगवान द्वारा रचा हुआ यज्ञ है, उसमें विघ्न डाल रहे हैं। तो बाबा भी तो कितना वंडर खाते होंगे नहीं। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूं तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं, किसी को कुछ नहीं कह रहे हो।
तंग नहीं कर रहे हो किसी को, तो लोग तंग आ रहे हैं कि आप तंग क्यों नहीं कर रहे हो। माना आप लड़ाई नहीं कर रहे किसी से, शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, हर चीजें कर रहे हो, पवित्र बन रहे हो। आप वो वाली चीजों का सेवन नहीं करते जो अपवित्रता की तरफ जाती हैं, पवित्रता ही धारण कर रहे हो। लेकिन जो अपवित्र मनुष्य है तो वो तंग आ जाते हैं आपसे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो आप पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये क्या जीवन है। माना खा आप नहीं रहे हो, तंग वो आ रहे हैं। तुम कुछ और तकलीफ नहीं देते हो, सिर्फ पवित्र बनते हो। कितनी वंडरफुल बात है। तुम्हारी पवित्रता से कितनी तकलीफ होती है किसको। हाँ, ये तो बाबा देखो हमको नशा चढ़ा रहे हैं, अहंकार मत करना। नशा चढ़ा रहे हैं कि बच्चे तुम पवित्र रहते हो तो सोचो विघ्न तो पड़ेंगे, विघ्नों से घबराना नहीं, क्योंकि पवित्रता के नाम पर बातें तो सुननी पड़ेंगी, लेकिन तुम्हारी पवित्रता का मान कितना है ये सब बाद में देखना। तुम्हें तो अभी बाबा डायरेक्ट सुना रहे हैं, लेकिन उसी पवित्रता के मान के कारण आज यादगार में भक्ति मार्ग में पूजा अर्चना हो रही है। लोग कितनी श्रद्धा से लगे रहते हैं, कितने कर्म कांड करते हैं, सोचो। और तुम्हें कितने सब चीजों से छुड़ाकर एक ही बात कहता हूं, अब मुझे याद करो। कुछ और करने की जरूरत नहीं, इतने बड़े बड़े नाद, इतने बड़े बड़े झांझ मजीरे कुछ बजाने की जरूरत नहीं। इतना बड़ा बीच में हवन कुंड बना के उसमें पता नहीं क्या क्या डालना हो, कितना कुछ करना हो, कुछ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, मुझे याद कर लो। और मैं विधि भी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि तुमने कह दिया याद कर लो, कैसे याद करोगे वो भी समझाता हूँ कि कैसे याद करोगे, कि तुम्हारी याद डायरेक्ट मुझ तक ही आएगी, मुझ तक ही पहुंचेगी। अब मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे सन्मुख आ जाता हूँ, पर काया प्रवेश करता हूँ, ये समझाता हूँ। जैसे तुम आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है, वैसे मैं इनके शरीर में प्रवेश करता हूँ, तो तुमसे मुलाकात करता हूँ। फिर तुम सामने से देखते हो मुझे कि मैं कैसे बात करता हूँ और मैं कौन हूँ। तुम्हें याद करना तो बहुत सहज है, बहुत सहज है तुम्हें याद करना। कोई और तकलीफ देते हो किसी को, सिर्फ पवित्र बनते हो, कितनी तकलीफ होती होगी सोचो। तो बाबा ने भी आगे कोई तकलीफ दी, यज्ञ रचा पवित्रता के लिए, तो कितने विघ्न पड़े, सबको बड़ी तकलीफ हुई। ये कैसा यज्ञ है, ये कैसा है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है। आखिरकार यहाँ होता क्या है। जो भी बाहर से अंदर आए वो अंदर का ही होके रह जाए। हाँ, बाहर से भेजते तो थे ना कि अंदर जाओ देखो, है ऐसे जाते थे, हाँ जी हम आए हैं, लेने आए हैं, और अंदर कोई और घोटाले करने आते थे। अंदर आके बैठे, अंदर देखा, अरे यहाँ तो सच में डायरेक्ट भगवान, और बाहर जाए तो वो दूसरी ड्रेस में चला गया। हाँ, कहते इन पे भी जादू करते हैं, इन पर भी इन्होंने जादू कर दिया, जिसको भेजो उस पे जादू ही हो जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी किस्से कहानियां बन गए। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो, और कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्मा इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है। फिर कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार कैसे हो सकते। कितनी गाली देते हैं, कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते मेरी और देवताओं की गलानी करते हैं। अब कंकड़ कंकड़ में भगवान है, तो जब डायरेक्ट भगवान आता है तो उसे कोई पहचानता ही नहीं। इसीलिए तो कहा कोटों में से कोई, कोई में से भी कोई, और कोई में से भी कोई ही मुझे जानता और पहचानता है। वरना श्री कृष्ण के तन में आए तो सबको दिखाई ना पड़ जाए, दिखाई ना पड़ जाए, सबको पता पड़ जाए। लेकिन ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उसे कोई पहचान ही नहीं पाता। वो साधारण तन में प्रवेश करता है और अपने ज्ञान धन से हमें बताता है कि हम जिसकी इंतजार में थे वो आ गया है। फिर जो आत्माएं रियल में उसको याद करती थी, माना भक्ति भी करती थी, लेकिन अंदर से जिज्ञासा थी कि आप पाओगे, तो ये सुनती हैं और पहचान लेती हैं। तो ये जो कहा है कंकड़ कंकड़ में भगवान है, ये गलानी है।
कंकड़ कंकड़ में भगवान नहीं है। अगर ऐसा कह दिया तो फिर जब भगवान आता है तो हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। तो इसलिए ज्ञान से हम पहचानते हैं, समझते हैं, फिर हमारी तीसरा नेत्र खुल जाता है और हम उस नेत्र से भगवान को देख सकते हैं, माना जान सकते हैं। साक्षात्कार करने की बात ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है। आप इतना जीवन व्यतीत कर रहे हो, आत्मा का साक्षात्कार किया क्या? पैदा होते कर लिया? नहीं, पर ये तो मालूम है ना कि आप इस शरीर में हो, तभी तो इतने वर्षों से चल रहे हो। बाप कहते मेरी और देवताओं की गला नहीं करते, मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है। ये खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद ओनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते हैं, सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते हैं, डिनाइस्टी है। अब बाप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग, इसको कहा जाता है। ये है वो सत्संग जिसको सुनकर आत्मा फिर से कंचन बन जाती है। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है। जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता ही नहीं। अभी तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सेल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरंपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरंपार है। बाप की भी महिमा अपरंपार है, भारत की महिमा अपरंपार है। बाबा कहते तुम बच्चों की महिमा भी अपरंपार है। हम जानते हैं कि हम इस लायक अभी बने नहीं हैं, फिर भी भगवान हमें कितना 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 ऊंचा समझते हैं और ऊंची नजर से देखते हैं और हमारी कितनी महिमा गाते हैं। तो दिल से बार बार शुक्रिया निकलना चाहिए। बाबा कहते तुम बच्चों की भी महिमा अपरंपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो पूजा डबल हो, जो डबल पूजा हो, क्योंकि मैं देवता नहीं बनता हूँ। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, है ना। कई बच्चों को तो बड़ी खुशी हो रही होगी, उनसे चेहरे से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा। कई बच्चे ऐसे ही बैठे होंगे, सुन रहे हैं बस। तो बाबा फिर ये लाइन बाबा को कहनी पड़ती है, तुम्हारे में भी ना नंबरवार समझते, क्योंकि सुना तो बाबा एक ही बार में रहा है, लेकिन सुनने वाले सबकी बुद्धि अलग अलग है, कान अलग अलग है। इतनी बड़ी विशेष बात कि तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी सिंगल पूजा होती है। तो कैसे अंदर से बाबा के लिए क्या निकलना चाहिए, चेहरे पे आना तो चाहिए ना। इसलिए बाबा को कहना पड़ता है तुम्हारे में भी समझने वाले तो ना नंबरवार ही है। और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में कितना फर्क है, फर्क कितना है पढ़ाई में। देखो सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहां वजीर होते ही नहीं। कल भी बाबा ने कहा, सुनाया था ना, वजीर की जरूरत नहीं पड़ते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण बहुत अकल वाले होते हैं, उनमें बहुत अकल होती है। वजीर की जरूरत ही नहीं, वजीर की दरकार ही नहीं वहां वजीर होते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वह फिर वजीर की राय लेंगे क्या? हाँ, वे क्या वजीर की राय लेंगे? जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबको प्यार से समझाना है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वे हमें कारून का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। आज का वरदान, हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि ये कर्म जो कर रहे हैं ये फॉलो फादर है। जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसको देखो, उसको चेक करो कि जो कर्म मैं आत्मा कर रही हूँ, अगर बाबा होते क्या वो वैसे ही करते? क्या ये मेरा कर्म फॉलो फादर है? अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। आज का स्लोगन, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। ओम शांति।